देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शिवानी, त्रिशूल, हम दोनों का प्यार शिव जी का आशीर्वाद है। अब चलो पहले उनके दर्शन करते हैं। चलो। हे महादेव, मैं अपने प्यार को आपके सामने लेकर आई हूँ। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। त्रिशूल, ये लो, महादेव की पूजा करके उन पर चढ़ाओ। शिवानी, शिवानी, शिवानी! अरे देखिए, शिवानी, शिवानी। सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए बेहोश हो गई। इसे घर ले जाना होगा। त्रिशूल, शिवानी को लेकर घर जाओ, इसे रेस्ट चाहिए बेटा। हाँ त्रिशूल, इसे घर ले जाओ, हम बाद में आते हैं। हे परमेश्वर, शिवानी से शादी करने वाला त्रिशूल ही आदि शेष का पुनर्जन्म है। इसे ही परमेश्वर का खेल कहते हैं। शिवानी सच को जाने बिना त्रिशूल से नफरत करते हुए अपनी जिंदगी परेशानी में गुजार रही है। शिवानी ने जब परीक्षा ली थी, त्रिशूल में भी आदि शेष के गुण उजागर होने पर मुझे समझना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं किया। हमसे हुई उस भूल को आपने ही सुधार दिया है। शिवानी उसे पाने के लिए पृथ्वी लोक गई थी और उसी से शादी की है। जन्म जन्मों का प्यार एक हुआ, प्यार की जीत हुई, सब आपकी वजह से। हर समय नागलोक का भला चाहने वाले हैं भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि नमन। शिवानी, शिवानी, शायद तुम बहुत थक गई हो, सो जाओ, तुम्हें नहीं उठाऊंगा। पूजा करने के लिए कितनी उतावली थी तुम। मैंने तुमसे कहा था ना, पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। लेकिन ऐन मौके पर त्रिविक्रम ने आकर सब बर्बाद कर दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना शिवानी। मैं वादा पूरा नहीं कर पाया। वादा पूरा ना होने पर भी तुमने अपने मन में बिना कुछ रखे हुए मुझे अपना पति मान लिया। मुझे बस वही चाहिए था। पूजा पूरी होने पर मेरी आयु बढ़ी या नहीं पता नहीं, लेकिन तुमने मुझे अपना पति माना
तो जरूर मैं 10 साल और जी लूंगा। त्रिविक्रम जब मुझ पर हाथ उठाने आया तब तुमने उसे रोक लिया। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिवानी, मैं कितने दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। ऐसा लगा स्वर्ग देख लिया हो। तुमने जिस पल मुझे अपने पति के रूप में स्वीकारा, उस पल को मैं संभाल के रखूंगा। आदिशेष के बारे में जैसा मुझे पता चला है, शिवानी को भी पता चल गया होगा। शिव जी की पूजा की है तो उसे परमेश्वर की दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई होगी। इसका मतलब शिवानी हर श्राप से विमुक्त हो जाएगी। उसे नागलोक लौटना था, लेकिन क्यों नहीं आई? शिव जी की पूजा करना भूल गई? ये मुमकिन नहीं। शिव जी की आराधना करने में शिवानी का कोई मेल नहीं। पूजा भूलना असंभव है। लेकिन शिवानी का नागलोक आने का कोई संकेत मुझे नहीं मिल रहा। क्या कोई उसकी पूजा में विघ्न डाल रहा है? वहां क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं परमेश्वर? उन दोनों को एक होना ही होगा। शिवानी के दुखों का अंत होना ही चाहिए। शिवानी की रक्षा आदिशेष हमेशा करता रहे, ऐसा कुछ कीजिए परमेश्वर। तुम रेस्ट करो शिवानी, मैं बाहर ही हूं। त्रिशूल। शिवानी, तुम जाग गई क्या? संभाल के बैठो। क्या हुआ था मुझे? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? कुछ भी नहीं। तुमने व्रत किया था ना, तो तुम बेहोश हो गई थी। पूजा पूरी हुई क्या? वो क्या हुआ त्रिशूल? बताओ मुझे। त्रिविक्रम ने हंगामा कर दिया था, फिर तुम्हें चक्कर आ गए और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। अच्छा, हे महादेव, मुझसे ये पूजा भी संपन्न नहीं हो पाई। पूजा में ऐसा विघ्न आएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों? त्रिविक्रम ने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ शिवानी? तुम क्या सोचने लग गई? मेरे बारे में सोच रही हो या जो मंदिर में हुआ तुम वो सोच रही हो? क्या हुआ था वहाँ? क्या बात है शिवानी, क्या पूछ रही हो? मैं जानता था कि प्यार को लेकर तुम्हारा मन बदलेगा, पर इतनी जल्दी बदलेगा नहीं पता था। आखिरकार चैलेंज मैं जीत ही गया। कुल मिलाकर तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो गया। मेरे लिए इतना काफी है। ये क्या बोल रहे हो त्रिशूल? मैं हम दोनों के प्यार के बारे में बोल रहा हूँ। शिवानी, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना बड़ा स्थान है क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे डाउट था कि तुम मुझे अपना पति स्वीकारोगी या नहीं, लेकिन मेरा मन ये जानता था कि तुम अपनाओगी। आखिरकार मेरे मन की बात ही सच हो गई। शिवानी, बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। आज पूरे दिल से कह रहा हूं। सुनो, आई लव यू शिवानी। त्रिशूल। शिवानी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हारे प्यार को अपनाकर तुम्हें पति भी स्वीकार लिया। ये हो ही नहीं सकता। बस करो शिवानी। इतने दिन हम दोनों दूर थे और अब फिर मुझे सता के खुश मत होना। पागलों की तरह बात मत करो। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? कौन सता रहा है किसको? तुम वहां सबके सामने मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारी जान हूँ,
वहाँ मेरे लिए लड़कर तुमने सबके सामने त्रिविक्रम को डांट कर भगा दिया। मैंने ऐसा किया था? ये क्या बोल रहे हो तुम? झूठ बोलकर बातें मत बनाओ, समझे? मुझे पता था कि तुम ऐसे ही सताओगी। गोविंद मामा ने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। मैं लेकर आया हूँ, चाहो तो देख लो। त्रिविक्रम, बीच में आकर पूजा में अड़चन डालने वाला वो नहीं, तुम हो। त्रिशूल धोखेबाज नहीं है। वो जिससे प्यार करता है उसी से उसने शादी की है। वो एक वीर है। एक औरत की एक बार शादी जब हो जाती है तो जिसने उसे मंगलसूत्र पहनाया है वही उसका सब कुछ होता है। अब जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। अग्नि को साक्षी मानकर ये मंगलसूत्र पहनाने वाला त्रिशूल ही मेरा पति है, समझ गए तुम? देखा, इतने दिनों से तुम्हारी बातें मेरे हार्ट में रिकॉर्ड होती थी और आज मोबाइल में रिकॉर्ड हुई हैं। और अब हमारे प्यार की कहानी शुरू। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है शिवानी? इसी खुशी की वजह से भगवान को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। मैं अभी जाकर आता हूँ। आई लव यू शिवानी। परसों चंद्र ग्रहण है। उसी समय बताने का सही समय होगा। अगर उसे पहले बता दूंगा तो मुसीबत बढ़ सकती है। आने वाले चंद्र ग्रहण के दिन भैरवेश्वर में स्थित चंद्रमौलेश्वर के मंदिर में शिवानी को बुलाकर परमेश्वर को साक्षी मानकर उसे सब बता दूंगा। चंद्र ग्रहण होते ही शिवानी को त्रिशूली आदि शेष ये पता चल जाएगा। शिवानी और आदि शेष एक हो जाएंगे। सारा नागलोक झूम उठेगा। अब मुझे किसी भी तरह चंद्र ग्रहण के दिन शिवानी को भैरवगिरी बुलाना होगा। मैं उससे सीधे सीधे नहीं मिल सकता। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ऐसी बात नहीं है त्रिविक्रम। मायांगिनी, मुझे दिलासा मत दो। मुझे चाहने वाली शिवानी उस त्रिशूल को अपना पति मान बैठी है। शे, क्या मतलब है इसका? सबके सामने उसने मेरा अपमान किया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस शिवानी को तो मैं जान से मार दूंगा। मार दोगे? मुझे तो यही सही लग रहा है। शिवानी, गुरुदेव, आपका असली रूप? एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैंने अपना रूप बदल लिया है। कौन सा कार्य? उस कार्य के बारे में अभी नहीं बता सकता। सही समय आने पर बताऊंगा। बहुत कुछ बताना है। बताइए गुरुदेव, क्या बात है? जब सही ग्रह दशा होगी तभी मैं बता सकता हूँ। और ऐसा कब होगा? आने वाले संपूर्ण चंद्र ग्रहण पर तुम्हें भैरवगिरी के चंद्रमौलेश्वर मंदिर में आना होगा। मैं भी वहां आऊंगा और तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। गुरुदेव, परंतु ये किस बारे में है, इतना तो बता दीजिए। ये मुमकिन नहीं है। संपूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन ही मैं तुम्हें बताऊंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव कुछ बताना चाह रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द उस मंदिर में जाना होगा। माँ, ठीक है, मैं बाद में करती हूँ। क्या बात है शिवानी, तुम ठीक तो हो? माँ, वो मैं भैरवगिरी जाना चाहती हूँ। भैरवगिरी? वहाँ क्यों जाना है? चंद्रमौलेश्वर मंदिर जाना है। अब तुम्हें अचानक मंदिर क्यों जाना है? हाँ, वो पूजा करने के लिए। क्या हुआ? सास बहू बड़ी गंभीर चर्चा कर रही हो। मैं भी ज्वाइन करूं? शिवानी ने तुम्हें नहीं बताया क्या? गुड न्यूज जैसी बात भी नहीं हुई ना?
वो भैरवगिरी जाने की बात कह रही है। भैरवगिरी? वहाँ क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया? मंदिर जाना चाहती है। वैसे जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से चंद्र ग्रहण भी है। तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं, बिना मतलब के कुछ हो गया तो? हाँ, ग्रहण है तो मुश्किल तो होगी। ग्रहण में ही तो ये पूजा करनी है, मुझे जाना ही होगा माँ। शिवानी, माँ सही कह रही है, उनकी बात सुनो। ऐसे समय में त्रिशूल, कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटी, तुम्हें वहाँ भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? त्रिशूल जाएगा ना मेरे साथ। माँ, आप चिंता मत करो, मैं शिवानी को लेकर जाता हूँ। ग्रहण को ग्रहण लगा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब तक तो तुम खुद ही मना कर रहे थे ना? मैं? मैंने कब मना किया? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। आपको शायद भ्रम हुआ होगा, है ना शिवानी? आहा, अभी तक मना कर रहे थे, मगर जब भाभी ने बुलाया तब आप पलट गए, है ना ब्रो? मॉम, देखा आपने भैया कैसे थीम चेंज कर रहे हैं? शीना, चुप हो जाओ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे ना। हाँ माँ, शिवानी को सेफ लेकर जाने और सेफ लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी। सिक्योरिटी की तरह रहूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी की तरह नहीं, पति की तरह रहो। पति भी तो वही होता है। हाँ, माँ आया। ब्रो, मैं हूँ। क्यों ब्रो, क्या हुआ? मैंने हाय बोला और तुमने जवाब नहीं दिया, नाराज हो? शिवानी से इतना सुनकर गुस्सा तो आएगा ही। त्रिशूल! कूल ब्रो, कूल। ट्रेलर में ही तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे ब्रो। शिवानी ने मुझे क्या कह के बुलाया? हाँ, सबके सामने उसने मुझे पति कहा। हाँ और कहा कि वो मेरे साथ कहीं ट्रिप पर जाना चाहती है, लेकिन वो ट्रिप कोई ट्रिप नहीं है, वो हनीमून है। घर वालों के लिए हमने कहा कि हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन असल में हम कहाँ जा रहे हैं जानते हो? जाने दो ब्रो, कहीं ये सब बातें सुनकर गुस्से में तुम बर्न ना हो जाओ। बर्न। ए त्रिशूल, ज्यादा मुझे उकसाने की जरूरत नहीं। शिवानी हमेशा मेरी ही रहेगी। अरे रे 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 रे। अभी भी तुम उस भ्रम में ही जी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है, तुमसे ज्यादा बात करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वो क्योंकि मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही है। पत्नी को ज्यादा वेट नहीं कराते। तो मैं चलूं? बाय बाय। त्रिविक्रम! देखा ना तुमने, वो कैसे बात कर रहा था। त्रिविक्रम, शांत हो जाओ, चुप रहो। मैं चुप रहूं? अगर मैं चुप रहा ना तो उन दोनों का हनीमून हो जाएगा। त्रिविक्रम, बात वो नहीं है। तो क्या बात है? चलो उन दोनों का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे एक होते हैं। हम उनके पीछे जाएंगे? हाँ, जाना ही होगा। उन दोनों को एक होने से रोकना ही होगा। रोकेंगे बस। त्रिशूल, गाड़ी रोको। लेकिन मैंने कहा गाड़ी रोको यहाँ। क्या हुआ शिवानी? क्या कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया? अब मैं तो बस गाड़ी चला रहा हूँ। तुम्हें रास्ता देखकर गाड़ी चलानी है, मुझे देखकर नहीं। आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, देखकर चलाओ। हाँ ठीक है, रास्ता देखकर ही चलाऊंगा। शिवानी, तुम मुझे अपने साथ लेके आई हो। शादी के बाद हम पहली बार अकेले बाहर निकले हैं। तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा? लग रहा है ना, ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आई ही क्यों।
पता नहीं कितना एटीट्यूड है, थोड़ी सी भी रोमांटिक नहीं है। क्या कहा? कुछ भी नहीं। रोड बनाने वाले इंजीनियर को मैं गाली दे रहा था, इतने स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए हैं। एक बार भैरवगिरी पहुंचने दो, मुझे पता है तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। वैसे भी वहां सिर्फ हम दोनों होंगे। माया, वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? भैरवगिरी मंदिर। हनीमून कहा था। शिवानी त्रिशूल को ले जा रही है। हमें पता करना होगा कि वो दोनों क्या करने जा रहे हैं। सही कहा तुमने, हमें उन पर नजर रखनी होगी। वाह वाह शिवानी, देखो तो इस मंदिर का दरवाजा कितना बड़ा है। मैं लाइफ में पहली बार ऐसा मंदिर देख रहा हूँ। अभी तुमने देखा ही कहाँ है, अंदर जाओगे तो बिल्कुल दंग रह जाओगे। हाँ? चलो। हाँ। लगता है कि ये बहुत पुराना मंदिर है, किसी राजा या महाराजा ने बनवाया होगा। हाँ, ये चंद्रमौलेश्वर मंदिर है। चंद्र ग्रहण की रात साक्षात परमेश्वर ने ऋषि मुनियों को यहाँ दर्शन दिया था। यही इतिहास है यहाँ का। वाह, त्रिशूल। हाँ? शिवानी, क्या इस मंदिर में सिर्फ हम दोनों हैं? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगा कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। त्रिशूल, हाँ? ये मंदिर जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पंडित जी के अलावा और कोई आता ही नहीं है, बल्कि पंडित जी भी सिर्फ पूजा के वक्त ही आते हैं। चलो। देखो त्रिविक्रम, त्रिशूल और शिवानी की नजरों से हमें बच के रहना होगा। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों उनका पीछा कर रहे हैं तो वो सतर्क हो जाएंगे और उनका उद्देश्य छुपा लेंगे। संभल के रहना। ठीक है। शिवानी, एकदम सही टाइम पे आए हैं। पूजा चल रही है। अब तुम जो भी मांगना चाहती हो 100% वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा त्रिशूल। हे चंद्रमौलेश्वर, मैं यहाँ गुरुदेव से मिलने आई हूँ। जब से नागलोक का श्राप मिला है तब से मैं उनसे मिल ही नहीं पाई हूँ। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि वो मुझे वो जरूरी बात बताएं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ ठीक से हो जाए। भगवान, मैं यहाँ कोई आस लेकर नहीं आया हूँ। मेरी प्यारी शिवानी को मेरा प्यार समझ में आए और वो मेरे साथ हमेशा पत्नी बनकर रहे। मैं बस यही चाहता हूँ। साक्षात गुरुदेव इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। लगता है जैसे मेरे और आदिशेष के मिलन का वक्त आ चुका है। अगर यही बात है तो आपको साक्षी मानकर मैं उसे जरूर अपनाऊंगी। ये मेरा प्रण है। भगवान, अगर मुझे और शिवानी को आपने एक कर दिया तो पूरे जीवन उसे खुश रखूंगा। ये मेरा प्रण है। किसी तरह इससे छुपकर गुरुदेव से मिलने मुझे जाना ही होगा। त्रिशूल, हाँ? वो देखो कलश कितना सुंदर है। कलश? हाँ, अरे वाह, सुपर है ये तो। पुराने जमाने का है ना? कितना अद्भुत है। वाह 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 वाह। किस जमाने का है ये? देखो वो कैसे। शिवानी कहाँ चली गई है? शिवानी, शिवानी।
गुरुदेव, कहाँ हैं आप गुरुदेव? जल्दी आइए। गुरुदेव, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई। अकेली आई हो ना? नहीं गुरुदेव, त्रिशूल भी साथ आया है। यहीं कहीं होगा वो। त्रिशूल? क्या बात है गुरुदेव, मुझे उसे साथ में नहीं लाना चाहिए था क्या? घर वाले मुझे अकेले आने नहीं दे रहे थे, इसलिए उसे लाना पड़ा। कोई बात नहीं। गुरुदेव, नागलोक के श्राप से ग्रहित होकर आपके मार्गदर्शन के बिना मैंने ना जाने कितने कष्ट उठाए हैं, ये तो परमेश्वर ही जानता है। चिंता मत करो शिवानी, इन सब का परिहार लेकर मैं इस भूलोक पर आया हूँ। वही सुनने के लिए तो मैं इतनी आतुर हो रही हूँ गुरुदेव। चंद्र ग्रहण का समय आने दो। पिछले 25 सालों से जिसका तुम इंतजार कर रही थी, उसके बारे में बताऊंगा। मतलब किस बारे में मुझे बताएंगे? मेरे आदिशेष के बारे में या फिर नागमणि चुराने वालों के बारे में? तुम्हारे सवालों का उत्तर मेरे पास होने के बावजूद मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता शिवानी। सारे ग्रहों को एकजुट होना होगा, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कल शुरू होने वाले चंद्र ग्रहण तक अपने मन को बस में रखना होगा शिवानी, उससे पहले मुश्किल है। किस बारे में है, कम से कम इतना तो बता दीजिए गुरुदेव। जल्दबाजी मत करो शिवानी, तुम चंद्रमौलेश्वर के अधीन आई हो, बस कुछ देर और इंतजार करो। ठीक है गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो, मैं कल तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। अब मैं यहाँ ठीक चंद्र ग्रहण के समय आऊंगी, आशीर्वाद दीजिए। शिवानी, 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 कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? वो शिवानी प्लीज, बिना बताए मत जाया करो तुम, घबराहट होती है। त्रिशूल, मेरी चिंता मत किया करो, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम तो ठीक रहोगी, तुम्हारे बारे में सोच सोच के मेरा बीपी बढ़ता रहेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। शिवानी एक बात पूछूं? शिवानी? हाँ पूछो। बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बार बार उसके बारे में बात नहीं करोगे तो बताऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जो भी कहोगी तुम्हारी हर बात मानूंगा मैं, प्लीज बताओ। मेरे जीवन का कल सबसे महत्वपूर्ण दिन है। कल तो तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है? मैंने प्रपोज किया था, वो दिन भी नहीं है, तो फिर क्या है शिवानी, बोलो ना। कहा था ना सवाल नहीं करोगे मुझसे। वो इतने टाइम से तुमसे सवाल पूछने की मुझे आदत सी पड़ गई है, इसलिए पूछा। 25 सालों से मैं जिसका इंतजार कर रही थी, वो दिन कल आने वाला है। मेरा सपना सच होने वाला है त्रिशूल। इतने सालों से? 24 साल पहले तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। मतलब जब तुम माँ के पेट में थी तब से ही सपने देख रही हो? कैसा सपना है? फिर शुरू हो गए ना तुम। अरे रे, इस जबान का मैं क्या करूं, बार बार इससे गलती होती है। गलती हो गई शिवानी। फिलहाल तो मैं भी इतना ही जानती हूँ, बाकी कल पता चलेगा, पता लगने पर बताऊंगी। क्या हुआ? मेरी आँख। मैं देखता हूँ। ये दोनों कहाँ हैं माया? माया, क्या ये दिखाने के लिए यहाँ लाई थी? ये दोनों तो एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं, मैं ये नहीं देख सकता। माया, मुझे न शिवानी चाहिए न तुम्हारा साथ। गुड बाय। त्रिविक्रम, जरा मेरी बात सुनोगे?
कुछ भी सोचने से पहले शांत हो जाओ। नजरिया बदलने से चीजें थोड़ी अलग दिखने लगती हैं। क्या बदलेगा? जो देखा वो झूठ है। हो भी सकता है। यहाँ आओ। अब ठीक है ना? ये देखो, ये कचरा था तुम्हारी आंखों में। ए! मैं इतने दिनों से मेरे प्यार को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मेरी जान निकली जा रही थी और ये इतनी इजीली तुम्हारी आंख में गिर गया। छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। हाँ बस करो, चलो रिजॉर्ट चलते हैं। आइए मैडम, चलते हैं। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, हमें एक रूम चाहिए। योर नेम? त्रिशूल शिवानी, ये मेरी वाइफ है। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं और क्या बोलूं? हम पति पत्नी ही तो हैं। इन्होंने कुछ पूछा क्या? बिना पूछे क्यों बता रहे हो? शिवानी, ये तो रूल्स हैं, सारी डिटेल्स उन्हें देनी होती हैं। पर मुझे पत्नी क्यों बताया? फ्रेंड भी तो बता सकते थे ना? मैंने मंगलसूत्र बांधा है तुम्हें। अरे पति हूँ मैं तुम्हारा। सिर्फ घर वालों के सामने, लेकिन बाहर मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूँ, समझ गए? अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है? आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हो, ताकि मैं एंट्री कर सकूं? ये मेरा फ्रेंड है। आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है और ये कह रही है कि फ्रेंड है। आखिर बीवी है या फ्रेंड? पति। ठीक है मैडम, आप लिख दीजिए कि दोस्त जैसा पति है। कितने रूम चाहिए? एक। आप कह रहे हैं कि आपकी शादी हुई है और आपको 2 अलग रूम्स चाहिए। सच में आपकी शादी तो हुई है ना? हेलो मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? ये देखिए, ये सबूत है, ये मैंने ही बांधा है। आप दोनों में किसी तरह का प्यार तो दिखाई नहीं देता और हमारा रिसोर्ट एक रेप्यूटेड रिसोर्ट है। हेलो मैडम, ऐसा मत बोलिए, हम लोग भी रेप्यूटेड खानदान से ही हैं। आपको सबूत चाहिए ना? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए। हम ही हैं। अब तो हमें रूम दीजिए, एक ही रूम। शायद वो यहीं आए होंगे। मुझे भी यही लगता है। हमें यहीं रहकर उन दोनों पर नजर रखनी होगी। हेलो सर। हेलो, रूम बुक करना था। ओके। हेलो, रिसेप्शन। हाँ सर। योर नेम? भिजवा देता। विराट एंड अनिका। ओके। प्लीज फिल दिस। हाँ बोलो रीना बहन। ब्रो, आप पहुंच गए? हाँ, हम तो कब के पहुंच गए, 1 घंटा हो गया। ब्रो, त्रिविक्रम ब्रो आपके साथ हैं क्या? त्रिविक्रम ब्रो? नहीं, क्यों? वो अभी तक घर नहीं आए तो मॉम को टेंशन हो रही थी। रुको, मैं मॉम को फोन देती हूँ। हेलो त्रिशूल। माँ, इतनी सी बात का टेंशन लेते हैं क्या? ब्रो को तो आप जानती है ना, आते ही होंगे वो, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बेटा, इस बार ज्यादा डर लग रहा है। तुम्हारे पापा घर में नहीं है और ऐसे समय में देखो। कल शाम तक मैं आ रहा हूँ ना, ब्रो से मैं बात करूंगा, कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। अच्छा, तुम दोनों ने दर्शन किए? दर्शन तो ले लिए, पूजा कल है। अच्छा ठीक है। हाँ त्रिशूल, एक बात और, आज ग्रहण है
कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना, समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक है माँ, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम अंदर ही रहेंगे, ठीक है ना? शिवानी को भी बाहर मत निकलने देना। किसका फोन था? वो बैटरी वीक हो गई, मतलब बैटरी निकल गई शायद, डालता हूँ। शिवानी, वो देश की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गई है, देश के उद्धार के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इस बारे में तुम क्या सोचती हो? ये पूछने के लिए तुम मेरे पास आए हो? सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा तो जाने दो। अच्छा बताओ, पर्यावरण दूषित होने का क्या कारण है? तुम्हारे विचार जानने हैं। नाटक बंद करो। मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें कहा, कोई चांस ही नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें 3 बार पकड़ा है। बताओ, ऐसे क्यों देख रहे थे? वो बाय मिस्टेक, सॉरी, आई मिस्टेक। आई फिर से अगर ऐसे देखा ना। शिवानी, अरे त्रिशूल, ये नहीं, वो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। क्या टॉवल कहाँ गया? नहीं, ये नहीं, दूसरा देखता हूँ। चंद्रमौलेश्वर, आज चंद्र ग्रहण का दिन है। आज ही के दिन आप यहाँ स्थापित हुए थे। ऐसे शुभ दिन पर मैं शिवानी को उसके प्रेमी के बारे में बताने जा रहा हूँ। नागमणि के लिए 25 साल पहले
दुष्टों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए आदि शेष का रहस्य आज मैं खोलने जा रहा हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि बताने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। अगर ये बात मैं शिवानी को बता दूं, तो परमेश्वर का दूध अभिषेक करने के समान महसूस होगा। शिवानी किसी माया जाल में फंसकर त्रिविक्रम को आदिशेष समझकर असली आदिशेष त्रिशूल से नफरत करने लगी है। उससे उसका जीवन नरक हुआ है सोचकर मायूस हो रही है। आपके आशीर्वाद से असली आदिशेष से ही शादी की है उसने। सच बताकर नागलोक को श्राप मुक्त करना होगा। हमारी सारी परेशानियों का आज आखिरी दिन है। शिवानी को सारा सच बताना ही होगा। आदिशेष से मिलन और नागमणि को पाना होगा। ग्रहण का समय नजदीक है। शिवानी, शिवानी, शिवानी। ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अरे त्रिशूल, 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 त्रिशूल क्या हो गया? अरे अब मैं इसे कैसे खोलूं? दरवाजा लॉक्ड है। त्रिशूल दरवाजा खोलो। त्रिशूल, त्रिशूल ये क्या हो गया? त्रिशूल क्या हुआ? ओह नो, त्रिशूल ये क्या हुआ? त्रिशूल, ओह नो, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं?